चलो जय जिनेन्द्र। देखिए मैंने अभी ये 2 पेज आज रखे थे, 2-3 व्हाट्सएप पे। मैं पढ़ रही हूँ, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ लूंगी हिंदी में। पढ़ने में बहुत देर लगेगी मुझे। नहीं, मैं हिंदी में पढ़ लूंगी ना, आप सुनो, आप सिर्फ सुनो। हाँ, ठीक है। देखिए जो काल के 5 प्रकार हम लोगों ने अपने 2 क्लास पहले कर लिए हैं, लेकिन उसमें जो वर्तनादि 5 जो उसके पर्याय थे वो डिटेल में नहीं हुए थे, उसमें डिटेल में नहीं दिए गए थे। तो वर्तनादि जो 5 प्रकार का जो निश्चय काल है उसको आज समझेंगे कि द्रव्य के वर्तनादि पर्याय, उसको ही निश्चय काल कहा जाता है। जो काल द्रव्य है उसके वर्तनादि पर्याय, मतलब अगर आप अगर काल, चलिए जो हम लोगों ने जो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ऐसे 5 भेद निश्चय काल के आए थे। अब उसकी डिटेल उसमें नहीं दी गई थी, उसकी डिटेल को हम समझेंगे कि ये जो 5 प्रकार का जो निश्चय काल है वो, उसमें से वर्तना की बात की है। वर्तना में उसके और 4 प्रकार बताए। जो वर्तना है काल का, जो पहला प्रकार जो निश्चय काल का वर्तना था, उसके भी और 4 प्रकार बताए हैं। सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत और अनादि अनंत। अब इस 4 प्रकार की स्थिति में से कोई भी स्थिति में वर्तना रहना, वर्तना मैंने बोला था जो आपका वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में से आप ये 4 में से कौन सी स्थिति में हो, निश्चय से कौन सी स्थिति में हो। ठीक है, निश्चय और व्यवहार में फर्क आ जाता है। निश्चय से आप व्यवहार में कहीं भी हो, लेकिन व्यवहार में मान लो कि मैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं निश्चय से ये 4 में से कौन सी स्थिति में हूँ। ठीक है, तो वर्तना का अर्थ हुआ ये 4 में से निश्चय से कौन सी स्थिति में मैं अभी विद्यमान हूँ। तो अब इसमें तो हम मेरी और आपकी बात नहीं करेंगे। ये चारों को जो हम षड्द्रव्य पढ़ रहे हैं, वो षड्द्रव्य को उन्होंने ये 4 प्रकार में बांट दिया। तो वो जो 4 प्रकार है उसमें प्रयोग से, मतलब प्रयत्न से, मेहनत करने से, और दूसरा स्वभाव से, एक प्रयोग से और दूसरा स्वभाव से द्रव्य में नए और पुराना मिश्रण होना, उसको परिणाम कहा है। अब देखो, अब दूसरे पे आ गए। वर्तना तो आपने समझ लिया, अब परिणाम की बात की है। तो परिणाम का क्या हुआ, तो जो नए पुद्गल, पुराने पुद्गल, दोनों का मिश्रण होने के बाद आप कौन सी स्थिति में जा रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात। आप वर्तना से कौन सी स्थिति में हो, अब परिणाम आया, तो अब 2 में से नए पुद्गल आए, नए, दूसरे पुराने, नए पुराने इकट्ठे हुए। अब वो 2 में से आप इकट्ठे नए होने के बाद अभी कौन से परिणाम में गए हो, वो हुआ परिणाम पर्याय। ठीक है, तो ये 2 चीज को जो परिणाम पर्याय बताया, पहले हम ये 2 की ही बात करेंगे। परिणाम पर्याय जो आपको बताया उसमें सादी और अनादि 2 प्रकार बताए, उसमें 4 नहीं। उस परिणाम पर्याय को सादी और अनादि ये 2 प्रकार से बताए। तो उसमें से जो हमारे जो 4 द्रव्य आ गए ना, गति, सहाय, स्वभाव वाला। गति, सहाय मतलब जो हमारे 4 द्रव्य, जीव और पुद्गल के अलावा बाकी के 4 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकाय, ये जो 4 द्रव्य है वो स्वभाव से अनादि अनंत परिणामी है। फिर से मैं बोल रही हूँ, जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, ये जो 4 द्रव्य है वो स्वभाव से, क्योंकि उसमें कोई नया पुराना मिश्रण नहीं होता है, स्वभाव से, क्योंकि 2 प्रकार बताए, प्रयत्न से और स्वभाव से। इसमें प्रयत्न से तो कोई बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि ये 4 तो जो स्थिति में है, कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, शाश्वत है, अनंत है। तो वो जो अनंत काल तक वैसे ही रहने वाले हैं। तो ये 4 को अनादि अनंत बोला गया है। अनादि अनंत मतलब इसकी आदि भी नहीं है, इसका अंत भी नहीं। जो भूतकाल में भी था, आज वर्तमान में भी है और कल भी रहेगा, जो ना कभी घटेगा बढ़ेगा, ना वो परिवर्तनशील होगा। ये सारे चीज हमने पहले कर दिया।
बराबर। तो ये जो तीन सादी अनादि में से खास करके जो चार उन्होंने जो भांगा बताया है, उनमें से अनादि अनंत परिणामी ये चार पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, अब बाकी के दो पुद्गल द्रव्य की बात की है, उसको भी जान लो। तो पुद्गल, अब पुद्गलास्थि काय लिया है तो उसका स्वभाव सादी शांत परिणामी है। फिर से बोल रही हूँ, पुद्गलास्थि काय का स्वभाव सादी शांत परिणामी है, मतलब उसके आदि भी है, उसका अंत भी है। पुद्गल आज मैं पुद्गल, मेरा पुद्गल शरीर, पौद्गलिक शरीर जो औदारिक है, तो उसकी आदि भी हुई, उसका अंत भी होगा। औदारिक शरीर का जरूर आदि भी होगी और अंत भी होगा। तो शरीर आदि सभी पांचों का आदि भी होगी, अंत भी होगा। तो पुद्गल आदि भी है, अंत भी है, मतलब वो सादी शांत है। अब अपवाद तरीके जीव के जीवत्व को लिया है अपवाद के रूप में, क्योंकि अब जीवास्ति काय आएगा। अब जीवास्ति काय है जो अनादि अनंत है, मूल स्वभाव से आत्मा अनादि अनंत है, ना आत्मा का किसी और में रूपांतर हुआ है और ना ही आगे होगा। ये मूल स्वभाव की बात है। लेकिन अपवाद रूप से जब जीवास्ति काय और पुद्गलास्थि काय इकट्ठे होते हैं, मतलब संसारी जीव का शरीर, संसारी जीव जब एक शरीर धारण करता है तो वो योग और उपयोग दोनों का उपयोग करेगा, योग का भी करेगा और उपयोग का भी करेगा। तो वो दोनों स्वभाव स्वाभाविक रूप से सादी शांत परिणामी है, मतलब उसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। ठीक है, क्योंकि अब जीव पुद्गल के अंदर आ गया, पुद्गलास्थि काय सादी शांत है, तो जीव पुद्गल दोनों जब मिश्रण होंगे संसारी जीव के, तो वो भी सादी शांत हो जाएंगे। बाकी वैसे जीवास्ति काय अनादि अनंत होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन हो तो यहीं पे पूछ लो। ये बात समझ में आई? मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं। आप में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें खाली 5 नाम दिए गए हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ 5 नाम दिए गए हैं। वो कल मुझे इन्होंने अजमेरा जी ने पूछा कि भाई ये 5 समझाओ, इसीलिए मैंने नव तत्व प्रकरण की बुक से आपको मैंने समझाने के लिए निकाला है। अच्छा, तो ठीक है, आप भेजिएगा फिर। हाँ जी, इसीलिए आप सुनो, कोई बात नहीं, आप सुनो। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पे प्रश्न है अजमेरा जी, आपको समझ में आ गया? हाँ, बिंदु समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको तो पूछना जरूरी है, इसलिए अभी भी अब ये आपने दो विभाग समझे, अभी भी हम बाकी के विभाग समझ रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। अब आ रहा है क्रिया पर्याय। अब हम तीसरे पे जा रहे हैं, क्रिया पर्याय। तो द्रव्यों की, ये सारे षड्द्रव्यों की भूतकाल में हुई, वर्तमान काल में हो रही और आने वाले काल भविष्य काल में होने वाली चेष्टा, उसको क्रिया पर्याय का। मतलब अगर मैं पहले के समय में मेरी क्या क्रिया थी, मतलब मेरे ऊपर कौन से कर्म लगे, सीधी बात है, जो क्रिया की होगी उस हिसाब से कर्म लगे होंगे। अब वर्तमान में मैं क्या क्रिया कर रही हूँ, तो वो कर्म कर रही हूँ, वो भी एक प्रकार की क्रिया ही हुई। और आने वाले समय में मैं क्या क्रिया करूंगी, तो जो क्रिया है वो तीनों प्रकार की क्रिया पर्याय प्रयोग से ही होती है। उसको 3 प्रकार दिए हैं, उसको भी प्रयोग से, फिर विस्रसा से मतलब स्वभाव से, और मिश्र से। प्रयोग और स्वभाव। प्रयोग का मतलब है प्रयत्न, आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो वो। स्वभाव मतलब आपका जो ओरिजिनल लाक्षणिकता से आप क्या लेकर आए हो, आप क्या विचार, आप क्रिया के लिए क्या क्या कर्म को उपलब्ध करके आए हो। और मिश्र का मतलब है दोनों को इकट्ठा करो और वर्तमान में वो हो रहा है वो। ठीक है, तो ये ये 3 प्रकार के क्रिया प्रयोग हुए। 3 प्रकार के क्रिया प्रयोग आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद आओ परत्व पर्याय। परत्व का मतलब क्या, तो जिसके आश्रय से द्रव्य में पूर्व भाव का व्यपदेश हो, मतलब पूर्व भाव का व्यपदेश आपके जो भी आप पुद्गल द्रव्य लेकर आए हो उसमें, या फिर आपके जीव द्रव्य के ऊपर लगे हुए कर्म रूप पुद्गल द्रव्य, उसमें पूर्व भाव में व्यपदेश होना तो परत्व है। और
पश्चात भाव में आने वाले समय के अंदर जो व्यपदेश होगा वो हुआ अपरत्व। अब उसके भी बहुत सारे भेद बता दिए, वो मैं समझा रही हूँ आपको, 2 मिनट मुझे बताने में लगेंगे। ये परत्व अपरत्व को प्रशंसा, क्षेत्र और काल ऐसे 3 प्रकार दिए। उसके भी और 3 प्रकार है, परत्व अपरत्व के 3 प्रकार है। एक है प्रशंसाकृत, दूसरा है क्षेत्रकृत, तीसरा है कालकृत। तो उसके लिए हम समझ रहे हैं, जैसे प्रशंसाकृत का मतलब क्या हुआ? प्रशंसाकृत का मतलब ये हुआ कि अगर धर्म है तो वो प्रशंसाकृत है, तो श्रेष्ठ हुआ, और अधर्म है तो हीन हुआ। आपका कृत्य अगर धर्म है तो वो श्रेष्ठ कृत्य हुआ, अधर्म है तो वो हीन कृत्य हुआ, तो उसको प्रशंसाकृत कहा गया है। ठीक है, परत्व अपरत्व। अब दूर रहा हुआ पदार्थ और नजदीक में हुआ पदार्थ, वो क्षेत्रकृत हो गया। अगर पदार्थ आपसे दूर है तो वो दूर के ऊपर आ गया तो परत्व है, और नजदीक में है तो अपरत्व। अपर समझ में आया? पर अपर मतलब वो दूर है, ये नजदीक है। वो क्षेत्रकृत परत्व अपरत्व है। और 100 साल वाला घर और 10 साल वाला छोटा, 100 साल वाला बड़ा हो गया और 10 साल वाला छोटा हो गया। उम्र आप ऐसे ही उम्र देखो, 100 साल वाली व्यक्ति है वो बड़ी हो गई है, 10 साल वाली व्यक्ति है वो छोटी हो गई। वो काल कृत हो गया। काल से मापा जाता है कि ये बड़े समय से है और ये छोटे समय से। तो ऐसे परत्व अपरत्व इस प्रकार के 3 भेद केवल काल के वर्तनादि पर्यायात्मक है। ये मात्र काल द्रव्य में ग्रहण किया जाता है। ये काल द्रव्य के अलावा ये परत्व परत्व बाकी किसी में नहीं आएगा। तो आपने क्षेत्र से, प्रशंसा से और काल से, तीनों से कृत में मतलब क्रियाकृत में आपने परत्व अपरत्व को विश्लेष कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तनादि 5 प्रकार के निश्चय काल कहे गए हैं। और वर्तनादि पर्याय के द्रव्य के पर्याय होते। वर्तना क्या है? तो द्रव्य के पर्याय, ये सारा भी द्रव्य के पर्याय है। अगर एक व्यक्ति को लो, आप किसी भी एक व्यक्ति को लो और ये 5 पर्याय उसके अंदर लागू होंगे। अगर किसी व्यक्ति को ले रहे हो तो भी होंगे। अगर आप किसी ऐसे जम्बू द्वीप या जगह को, क्षेत्र को ले लिया तो भी ये 5 रूप से वो डिफाइन होगा। तो ये हो गया आपका निश्चय काल का विवेचन। आप अगर निश्चय काल से अगर किसी भी चीज को जानना चाहो तो आपको उसे इस 5 प्रकार से जानना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये जो टॉपिक था, वैसे तो टॉपिक के साइड से था, क्योंकि यहाँ तो उसको इतनी ज्यादा डेफिनेशन में नहीं दिया है। यहाँ काल द्रव्य को षड द्रव्यात्मक रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है, इसलिए उसके षड द्रव्य से रिलेटेड चीज की बताई, ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। मगर आपको भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द को भी आप पकड़ रहे हो। ठीक है, तो आपको लगे कि किताब में ये 5 शब्द मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, तो आप जरूर बताना। कहीं से भी, दूसरी किताब से भी मैं उसका जवाब लेके आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। ओके બિંદુબેન એક રિક્વેસ્ટ છે, તમે પરત્વની કઈક ડેફિનેશન બોલ્યા જેના આશ્રયથી પૂર્વ ભવોના પછી આગળ મારાથી નહીં व्यपदेश हो, मतलब किसी भी चीज का आप पूर्व काल के जो आपकी क्रिया है उसका व्यपदेश होना। मतलब देखो सीधी आप मैं एग्जाम्पल तरीके, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर जो जीवास्तिक आय है उसके ऊपर लगे कर्म तो वो पुद्गल हो गए। आत्मा पर लगे हैं जो कार्मण वर्गण है वो तो पुद्गल ही है। तो वो जो लगे हैं उसमें पूर्व पर में जो है उसका व्यपदेश करना, मतलब जो पहले का कर्म लगा हुआ है वो अभी वर्तमान में खुल ही रहा है ना। पहले लगे हुए कर्म वर्तमान में तो खुलते ही है, क्योंकि वही तो है। अगर पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा होगा तभी तो आप लोगों से मैं ये डिस्कस करने बैठी। मेरे अकेले नहीं, आप सबके भी खुल रहे। ठीक है, तो वो पूर्व पर किए हुए कर्म की क्रिया का व्यपदेश हुआ। ऐसे ही पश्चात का भी व्यपदेश होता है। मतलब अब जो नया बंधा पूर्व का उदय में आया, अभी के समय में जो नया बंध रहा है वो आने वाले समय में उदित में होगा। समझ में आई मेरी बात?
जी हाँ। एग्जाम्पल लेके समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव कोई भी क्रिया करता है तो उसमें उसके पहले के कर्म भी खुले हैं और उसमें अभी जो कर रहा है वो भी उसमें लगेगा और दोनों के मिश्रण होके उसको ही प्रयत्न से कहा जाएगा। जो वीतस्त्रा से हुआ ना वो तो पूर्व के खुल गए, वो स्वाभाविक हो गए। मेरे जो पूर्व के कर्म अभी उदय में आए तो वो स्वाभाविक आ गए। अब उसको भोगते समय में जो नया बांध रही हूं वो प्रयोगात्मक हुआ, वो मेरी मेहनत हो रही, अभी प्रयत्न हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ हो रहा है। हाँ, ये पुरुषार्थ से जो मिश्रण होगा वो जाएगा मिश्र, जो बाद में आएगा। तो परत्व के ये 3 भेद बताए, एक प्रयोगात्मक, दूसरा विशेषरा और तीसरा मिश्र। ये शब्द ऐसे हैं, बाकी सीधे सिंपल भाषा में समझोगे तो मेरा पुण्यानुबंधी पुण्य का अभी उदय हुआ, वो उदय के समय मैं आपसे धार्मिक चर्चा कर रही हूँ और वही चर्चा करते समय मैंने अगला नया पुण्य बांधा है जो आने वाले समय में उदित होगा। ये हो गया परत्व अपरत्व की काल की व्याख्या। ऐसे ये तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो रहा है, अगर मैं किसी से गलत गॉसिप करने बैठ जाऊंगी तो पापानुबंधी पुण्य होगा। बराबर क्लियर हो गया ना। बस ये कर्म बंध की प्रक्रिया है, जो उदित हो गई मतलब वो परत्व हुआ, प्रयोगात्मक हुआ। जो प्रयोगात्मक परत्व है वो है मेरी मेहनत, मेरा पुरुषार्थ। और जो स्वाभाविक उदित हो रहा है, नेचुरल उदित हो रहा है, वो हुआ स्वभाव। ठीक है। और दोनों मिश्रण होके मैं जो नया कर्म बांध रही हूं वो हुआ मिश्र। ओके, तो ये निश्चयात्मक काल के पर्याय में आएगा। ओके, अभी ये बंद करें, अभी नया चैप्टर 4 शुरू कर लो। जी जरूर। ओके, वेलकम। चलो अभी हम नया, मैं प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं प्रेजेंटेशन में अपना नया लेसन शुरू करने जा रही हूँ। देखिए अभी लेसन नंबर 4 है, उसमें देवलोक के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले ये ऊर्ध्वलोक तो आ गया है, लेकिन देवलोक के जो 4 प्रकार हैं वो मैं आपको बोल के सुना रही हूँ, बाद में आएगा जरूर। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लेना। देवों की 4 निकाय बोले गए हैं, 4 निकाय। ठीक है, देवों के 4 निकाय बोले हैं। सबसे पहला उसमें है भवनपति निकाय, दूसरा वाण व्यंतर निकाय, तीसरा है ज्योतिष्क देव निकाय और चौथा है वैमानिक देव निकाय। तो ये जो चारों देव, हम तो खाली देव जानते हैं, सिर्फ देव शब्द पता है, देवलोक पता है, लेकिन देव या देवलोक के अंदर उनके 4 निकाय अलग अलग बताए गए। निकाय मतलब जाति। तो अब उनकी ये जो 4 जाति है, उन चारों जाति को हम अभी समझेंगे कि ये चारों जाति है क्या। अब उसमें से जो सबसे उत्कृष्ट मानी गई है, देव निकाय में भी अगर 4 जाति है तो 4 में से कोई एक तो होगा कि जो बहुत अच्छी होगी। चारों के स्टेप बाय स्टेप आपके डिवीजन आएंगे, तो उसमें सबसे बढ़िया अगर होती है तो वो है वैमानिक, जो बहुत अच्छी तरह से शुभ पुण्योदय और ये सब पुण्योदय से वैमानिक देव अगर आप बनोगे तो वैमानिक देव के मामले में क्या है उसको हम जानेंगे। ये ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक का पिक्चर है, उसको देख लीजिए आप। ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक कहाँ से कहाँ तक है। देवलोक, वैमानिक देवलोक में ये जो नीचे है ना, मैं कर्सर घुमा रही हूँ, पहला दूसरा, ये पहला देवलोक, ये दूसरा देवलोक, उसके ऊपर ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों एक के ऊपर एक आएंगे। मतलब पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 2 आएंगे, ऐसे 4 आएंगे। उसके बाद आओ 5वां 6ठा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। 7 8 वो भी एक दूसरे के ऊपर। ना નથી आयो ना। हाँ, ठीक है। देखिए ये देवलोक बताया गया है, अभी तो दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, देखिए ये जो कर्सर में घुमा रही हूँ, ये पहला दूसरा देवलोक,
उसके बाद है ये तीसरा चौथा देवलोक। पहला दूसरा आसपास है, दूसरा तीसरा चौथा भी दोनों बाजू बाजू में। फिर 5 और 6ठा देवलोक, उसके बाद 7वां और 8वां देवलोक, उसके बाद ऊपर आओ 9, 10, 11, 12, ये चारों एक साथ में होगा, एक ही विंग में, एक ही फ्लोर पे, ऐसा आप उसको फ्लोर समझ सकते हो। उसके बाद है ये 9 ग्रैवयक, और उसके ऊपर है 5 अनुत्तर, और बराबर उसके ऊपर है सिद्धशिला। देखिए क्लियर दिख रही है सिद्धशिला, ये है सिद्धशिला। अब आप आओ तो यहां से आपको ये देखना है कि जैसे जैसे जो देव का पुण्य सबसे ज्यादा होगा, वैसे वैसे वो ऊपर के देवलोक में आयु बांधेगा। तो ये सबसे ऊपर जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है ना, ये 5 अनुत्तर विमान है ना, उसमें से सर्वार्थ सिद्ध, स्पेशली सर्वार्थ सिद्ध में जो भी देव का वहां पर जन्म होता है, वो दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, क्योंकि वो उनसे मोक्ष सिद्धशिला बहुत नजदीक है। सिर्फ 12 योजन का फासला है, सिर्फ 12 योजन का, बहुत नजदीक है। और आप लोग पहले भी मुझे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका भी मैं अभी जवाब दे दूं, क्योंकि सिद्धशिला वापस पिक्चर में आई है। आपको ये समझना है, जैसे ये ऊपर आलोक है, आलोक दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लू कलर, ये खत्म होने के बाद आलोक से बराबर 1 योजन नीचे सिद्ध के देव है, सिर्फ 1 योजन नीचे, आलोक से 1 योजन नीचे सिद्ध भगवंत मिलेंगे। और सिद्धशिला में सिद्ध के सभी भगवंत सिद्धशिला को छुए बगैर है, उसके बीच में भी दूरी है। और सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर सिद्धशिला ईशत प्रागभारा पृथ्वी है। जो आप जो प्रश्न कर रहे थे ये जवाब है। अब डिटेल से समझ लो, तो ये जो आपकी सिद्धशिला ईशत प्रागभारा पृथ्वी है, वो बराबर अपने अंतिम देवलोक से 12 योजन छोड़ के ही है। 12 योजन बिल्कुल कम है। 12 योजन अगर आप समझना चाहो तो अयोध्या से लेकर अष्टापदजी, जो आज हमारा वैताढ़ पर्वत आप देखोगे, बीच में जो हिमालयन रेंज है, एवरेस्ट आप जानते हो एवरेस्ट, और हमारी अयोध्या, बस उतना जितना डिफरेंस है उतना ही ये दो के बीच में डिफरेंस। अब उसके ऊपर आओगे आप तो ये जो सिद्धशिला है, वहां से भी सिद्ध के देव बीच में अंतर छोड़ के स्थित है। और सिद्ध के देव जहां पर स्थित है ना, वहां से तो सिर्फ 1 योजन छोड़ के ही आलोक है। आलोक से 1 ही योजन नीचे सिद्ध भगवंत है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि सिद्ध के भगवंत ना ही हमारे 14 राजलोक में है और ना ही आलोक में है, बराबर उसके बीच में है। और आप ये रोज पढ़ते हो, रोज बोलते हो, पूजा करते हो तब कि सिद्धशिला गुण उजड़ी लोकांते भगवंत वसिया तेने कारण भवे शिरसिखा पूजन। लोकांत पे अब हमारे परमात्मा है, सिद्ध भगवंत सभी लोकांत पर है, और ये लोकांत आलोक से 1 योजन नीचे है। और सिद्धशिला की पृथ्वी से भी शायद 8 योजन, मैं आपको एग्जैक्ट माप बताऊंगी, लेकिन छोड़ के ऊपर है। दोनों के बीच में भी अंतर है, और क्या अंतर है वो वापस एक और पिक्चर आएगा। जब एक और पिक्चर आएगा तब इसका डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं नीचे बाकी के देवलोक की बातों में आती हूं। अब आप आइए, ये जो बाकी के देवलोक की बातें करेंगे। ये देवलोक के वैमानिक देवलोक, ये पूरा वैमानिक देवलोक है। ये आपके पहले देव से पहले दूसरे ईशान सौधर्म और ईशान देवलोक से लेके 5 अनुत्तर विमान तक, ये पूरा जो एरिया है वो है वैमानिक देवलोक। उसका नाम है वैमानिक देवलोक, जो ऊर्ध्व लोक के नाम से जाना जाता है। देखो, ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक, और उसका एरिया भी आप देख लो, उन्होंने नोट किया है। बराबर सिद्धशिला से नीचे से लेके, यहाँ साइड में एरो देख लीजिए आप, ये एरो देख लीजिए, सिद्धशिला के नीचे से लेके ईशत प्रागभारा पृथ्वी के नीचे से लेके आप यहाँ पहले दूसरे देवलोक तक का पूरा एरिया वो है वैमानिक देवलोक, ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ का एरिया, और वो नाम है ऊर्ध्व वैमानिक देवलोक। अब इसके भी दो विभाग हो गए, इसमें भी दो प्रकार है। वैमानिक देवलोक के जो भी देव हैं उसमें भी और दो प्रकार, देवों में दो प्रकार है कि एक है कल्पोपपन्न देवलोक, कल्पोप्रपन्न देवलोक, दूसरा है कल्पातीत देवलोक। दो विभाग है उसमें। जो नवग्रैवेयक और सर्वार्थ 5 अनुत्तर देवलोक है ना, नवग्रैवेयक देव विमान और 5 अनुत्तर देव विमान, ये ऊपर के दो, उसको कल्पातीत कहा गया है। उसका डेफिनेशन हम बाद में समझते हैं। और बाकी के नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने जो 1 से 12 देवलोक है उसका नाम है कल्पोप्रपन्न देवलोक। वो देवों की जो वैमानिक देवलोक की जाति है उसमें भी ये दो भेद आ गए। ठीक है, देख लिया। अभी मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ। वैमानिक, यहाँ से वैमानिक देवों का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब अब आप वैमानिक देवों के मामले में सीखने जा रहे हो तो ये चतुर्थ निकाय का नाम वैमानिक देवलोक है। चौथी निकाय, 4 निकाय तो है, भवनपति पहले, व्यंतर बाद में, ज्योतिष देवलोक, उसके बाद वैमानिक देवलोक। तो आप वैमानिक देवलोक के मामले में पहले सीख रहे हो, क्योंकि पुण्य की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं। विमानों में उत्पन्न होने वाले अथवा रहने वालों को वैमानिक कहा जाता है। अर्थात वैमानिक देव विमान में उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति ही इस देव विमान में होते, इसलिए ये वैमानिक कहे गए हैं। बराबर। अब वैमानिक नाम तो पारिभाषिक है, यही कारण है कि ज्योतिष देवगण भी विमान में ही उत्पन्न होते हैं। जो ज्योतिष देव होते हैं ना, उनकी उत्पत्ति भी विमान में ही होती है, लेकिन वो ज्योतिष विमान में होती है, जबकि ये देवलोक के विमान में होता है। दोनों में फर्क है। एक ज्योतिष विमान में जो हमारी जमीन से खाली 780, 790, 790 योजन ऊपर होता है सारे ज्योतिष विमान, लेकिन ये तो मेरू से भी 1 लाख योजन ऊंचा मेरू, उससे भी बहुत ऊपर जाने के बाद वैमानिक विमान, देव विमान शुरू होते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, अब हम विमान के प्रकार पे जा रहे हैं। देखिए, आपने वैमानिक देवलोक विमान में उत्पन्न होते हैं ये तो जान लिया। अब विमान के कितने प्रकार है? तो विमान 3 प्रकार के होते हैं। उसमें तीनों का नाम है इंद्रक विमान, उसके बाद श्रेणीबद्ध विमान, और तीसरा है पुष्पावकीर्ण विमान। पुष्पावकीर्ण ये शब्द आपको मिल जाएगा पेज में। जो सबके मध्य में है उसको इंद्रक विमान कहा जाता है। मतलब कि जो देवलोक के एरिया में जो सबसे मध्य में होते हैं वो है इंद्रक विमान। उसके बाद जो पूर्वाधिक दिशाओं में क्रम से श्रेणी रूप में है, मतलब एक पंक्ति में उपस्थित है, उसको श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। और तथा जो बिखरे बिखरे फूलों की तरह अनवस्थित कहाँ जहां तहां लगे हुए उसको पुष्पावकीर्ण विमान कहते हैं। फूल की तरह आसपास चारों तरफ लगे हुए, और इनमें रहने वाले सभी देवों को वैमानिक देव कहेगा। ये विमान के 3 प्रकार के हैं। अब आगे चलेंगे। वैमानिक देवों के 2 भेद, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। तो ये 2 भेद के मामले में जानेंगे कि अब ये 2 भेद हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देवलोक के देवों के भी 2 प्रकार के कर्म है, उनके आचार अलग हैं, तभी ये 2 भेद पड़े। तो कल्प आचार और व्यवहार, कल्प आचार और व्यवहार। कल्प मतलब समुदाय का आचार, और व्यवहार ये सभी एकार्थवाची शब्द है, मतलब उसका एक ही मतलब है। तो जो देवादिदेव श्री अरिहंत तीर्थंकर भगवंत आदि के जन्म कल्याणक, जो भी परमात्मा के 5 कल्याणक होते हैं ना, जन्म कल्याणक, उसमें शुभ कार्यों में जाने वाले देवों को कल्पोपपन्न देव कहा है। मतलब ये हुआ कि कल्पातीत देवलोक वाले देव नहीं, लेकिन कल्पोपपन्न देव वाले देव सभी परमात्मा के 5 कल्याणक में जाना, उसका उत्सव करना आदि सभी व्यवहार उनको करना है। और इनमें स्वामी सेवक इत्यादि न्यूनाधिक व्यवहार भी होता है। मतलब अगर उसमें जो इंद्र है वो स्वामी हो गए, और जो इंद्र नहीं है वो सारे सेवक हो गए, तो उनमें स्वामी सेवक का भी व्यवहार होता है।
ठीक है, मैं एक बार वापस पिक्चर में जा रही हूँ। आपको अभी कल्पोपन्न देवों के मामले में जो आपने जाना वो आप एक बार यहीं पे ही समझ लो। परमात्मा के होंगे उनमें ये कल्पोप्रपन्न देव सेवक बनके जरूर जाएंगे। दूसरा, उनमें स्वामी सेवक भाव भी रहता है, मतलब यहाँ के इंद्र अलग है। सौधर्म देवलोक है ये पहला, उनके देव का नाम है सौधर्म इंद्र, तो उनमें देव है तो बाकी के सभी सेवक हो गए। अब आओ यहाँ पे, ये दूसरा है ईशान देवलोक, सेकंड नंबर, तो इनके देव का नाम है ईशान इंद्र। तो ये हो गए ईशान इंद्र देव हो गए, तो बाकी के सारे देव सेवक है और उनको स्वामी सेवक का व्यवहार निभाना है। ऐसे ही 12 के 12 देवलोक के देवों के नाम है, जैसे अच्युतेंद्र, आरणेन्द्र, ये सारे नाम आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रह्मा देवलोक के ब्रह्म देवलोक के ब्रह्मेंद्र, फिर लांतक देवलोक के लातकेंद्र, ऐसे सब के देव के नाम है, इंद्र के नाम है। वो सारा जब चैप्टर आएगा तब हम करेंगे, लेकिन आपको ये जो 12 देवलोक है, ये 12 देवलोक में स्वामी सेवक भाव है, उसको जानना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ू। अब जो आपने जो कल्पातीत, मैं अभी एक बार पिक्चर में समझा देती हूँ आपको, फिर हम वो राइटिंग में जाएंगे। ये कल्पातीत जो देवलोक है, जो आपके 9 ग्रहव्य के और ये 5 अनुत्तर के, इनको अहमेंद्र कहा गया है, मतलब वो स्वयं ही इंद्र जैसी रुद्धि वाले। यहाँ पे जो भी देव हैं उनको अहमेंद्र कहा है। यहाँ स्वामी सेवक भाव नहीं होता, यहाँ कोई सेवक नहीं है, जो भी है सबके सब इंद्र है। अहम इंद्र मतलब खुद ही इंद्र जैसे रुद्धि वाले, उन इंद्र जितनी आयु वाले, मतलब उनके जैसे ही आप क्या कहोगे, मान पान और रुद्धि वाले। तो ये सारे अहम इंद्र है, कल्पातीत देवलोक के देव, और इनमें स्वामी सेवक भाव नहीं होता। आयुष्य सबकी अलग अलग होगी, यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट आयु सब अलग अलग होती है, तो वो हिसाब से आयु में फर्क आ जाएगा, लेकिन उनकी रुद्धि इंद्र के समान ही मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ के देवों को कहीं जाना नहीं है, वो अपने ही जो देवों की शैया होती है फूलों की, उस पे ही सोते सोते सभी परमात्मा के कल्याणक, उनका महोत्सव, और सबके सोते सोते ही दर्शन कर लेते। ये उनके कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के 5 में से एक भी कल्याणक में उनको जाना नहीं होता, वो वहीं पे ही सोते सोते सब चीज का दर्शन करते रहते। अभी कल्पातीत की बात करेंगे, जहां किसी भी प्रकार का आचार व्यवहार नहीं करना पड़ता और जहां स्वामी सेवक का भाव नहीं होता और सभी देव सामान्य रूप से ही रहते हो, उसे कल्पातीत देवलोक कहा गया है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। ये सबका सारांश यही है कि आगे कहे जाने वाले इंद्रादि 10 प्रकार की व्यवस्था, इंद्रादि 10 प्रकार की व्यवस्था आएगी, जो आपको आगे पढ़ने में आएगी। वो व्यवस्था जिसमें पाई जाए उसको ही कल्पोप्रपन्न, कल्प व्यवस्था कही जाती है, और वो देवलोक कल्पोप्रपन्न कहा जाता है। पहले सौधर्म देवलोक से लेके 12वें अच्युत देवलोक में ये होती ही है, बराबर। तो इनमें उत्पन्न होने वाले सभी देवों को कल्पोप्रपन्न देव कहेंगे, और जो कल्प व्यवस्था से रहित थे उनको कल्पातीत कहेंगे। 12वें अच्युत देवलोक के ऊपर जो 9 ग्रहव्य है और 5 अनुत्तर विमान में जो भी उत्पन्न होते हैं वो कल्पातीत जानो। हो गई हमारी बात, क्लियर हो गई। अब आ रहा है भवनपति, व्यंतर तथा ज्योतिष, ये 3 निकाय। भवनपति निकाय आपने वैमानिक निकाय जान लिया, वो चौथा था। पहला है भवनपति निकाय, दूसरा है व्यंतर वाण व्यंतर निकाय, और तीसरा है ज्योतिष निकाय। अब ये 3 निकाय के देव गण तो कल्पोप्रपन्न नहीं हो गए, बराबर, क्योंकि कल्पातीत तो ऊपर का ही आया, नीचे के तो सारे कल्पोप्रपन्न ही आएंगे जहां कल्प का अस्तित्व है। नाम निर्देश के अनुसार कल्पों और कल्पातीतों का अवस्थान है
बस आपको क्लियर हो गया होगा, एक ही बात है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ ये पिक्चर देखिए आप, ये नाम के साथ दिए गए हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक और 5 अनुत्तर है जो ऊपर के, जो देखिए बराबर सिद्धशिला के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है दोनों, वो दोनों कल्पातीत देवलोक माने जाएंगे। और यहाँ जो देव हैं उनको कोई भी स्वामी सेवक का काम नहीं करना है, यहाँ कोई आचार नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, और यहाँ के देवलोग कोई भी परमात्मा के किसी भी कल्याणक में नहीं जाते, और यहीं बैठे बैठे ही सभी भगवंत के सभी कल्याणक में और सब में यहाँ से बैठे बैठे ही दर्शन कर लेते, वहां से ही देख लेते, वो देख सकते। मान लो कि अगर मेरू शिखर पे जन्माभिषेक हो रहा है तो इनको यहाँ से, यहाँ उनकी शैया पे सोते सोते ही सब चीज दिखाई देती है, और वो यहीं से ही देख लेंगे। ठीक है, अब आओ नीचे सबके नाम है, अब नाम के साथ हम जाएंगे। पहला है सौधर्म, देखिए आपके लेफ्ट साइड में है सौधर्म, लेफ्ट साइड में मेरू पर्वत में जब हम भरत क्षेत्र से देखेंगे तो लेफ्ट वाला है सौधर्म, राइट वाला है ईशान। उसके बाद देखिए उसके ऊपर सनत देवलोक, फिर महेंद्र देवलोक। तो सौधर्मेंद्र मैं नाम बोलती जाऊंगी, सौधर्म देव, सौधर्मेंद्र देव, ईशान देवलोक, ईशानेन्द्र इंद्र, फिर सनत देवलोक तो सनत इंद्र, महेंद्र में महेंद्र इंद्र, उसके बाद ब्रह्म में ब्रह्मेंद्र इंद्र, फिर लांतक वो ऊपर नीचे लांतक इंद्र, उसके बाद आओ ऊपर गया महाशुक, उसके बाद है सहस्त्रार, तो वो भी इंद्र के वही उनके ही जैसे नाम है। अब आओ आणत, तो आणतेंद्र, प्राणत प्राणतेंद्र, आरण आरणेंद्र, अच्युत अच्युतेंद्र। अच्युतेंद्र के मामले में आप जानते हो, जो अच्युत देवलोक और जो परमात्मा के जो स्नात्र पूजा में हम जब सुनते हैं ना, तब ये सभी देवों का नाम उसमें आता है। सौधर्मेंद्र का भी आता है और शक्रेंद्र का भी आता है, अगर आपको पता हो तो, शक्र इंद्र। ठीक है, तो ये सारे जो इंद्र का नाम आते हैं वो सारे इसी देवलोक के इंद्र का नाम है। उसके बाद ये 9 ग्रहवयक और 5 अनुत्तर, उसके भी नाम आएंगे, बाद में आएंगे, तब आप देख लेना। ओके, वैमानिक देवलोक की व्यवस्था किस प्रकार से है, तो उनके निवास स्थान जो हमने 12 देवलोक जान लिए, उस प्रकार से एक के बाद एक है। ठीक है, और ज्योतिष देवलोक से असंख्यात योजन जाने के बाद सबसे पहला सौधर्मेंद्र देवलोक है। अब इसको सुनो, समझो। जो जमीन है हमारी ऊपर की जमीन, समभूतला पृथ्वी, नीचे की नहीं, मेरू के नीचे के 1000 योजन नहीं, लेकिन ऊपर की जो फ्लोर सरफेस है वहां से लेके, मतलब जो वन है आसपास, मेरू पर्वत के आसपास के जो वन है, भद्रशाल वन जो सबसे नीचे जमीन पे है, वहां से लेके आप अगर ऊपर तक असंख्यात योजन जाओ, इसकी गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, क्योंकि मेरू पर्वत खुद 1 लाख योजन ऊंचा, और 1 लाख से ऊपर भी कितने योजन जाने के बाद असंख्यात है, मतलब लाखों की गिनती में भी वो गिनती नहीं आती है। ठीक है, तो इतने योजन ऊपर जाने के बाद सबसे पहला देवलोक सौधर्म आएगा। अब मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा के आकाश प्रदेशों में अवस्थित है। ये मेरू से दक्षिण में हुआ, जो जब हम गिनती कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये दक्षिणी भाग में है, और पूर्व पश्चिम लंबा है। अब उसकी लंबाई कैसी है, पूर्व पश्चिम लंबा और उत्तर दक्षिण चौड़ा, मतलब वो आप देखोगे तो दिशाओं में लंबाई और चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई भी असंख्यात कोटा कोटि योजन है, कोई नाप नहीं है। कोई बोलेगा कि ये 10,000 योजन, लाख, 1 करोड़ योजन है, तो वो ऐसा नहीं आएगा। करोड़ से करोड़ मल्टीपल करोगे ना, कोटा कोटि भी एक संख्यात आ जाता है, ये असंख्यात है। इसकी लंबाई चौड़ाई कोई माप में ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका जो त्रस नाड़ी का नाप है वह वहां तक पूरा विस्तृत है। इस सौधर्म कल्प का विस्तार लोक के अंत तक का है। अब इसका विस्तार लोक के अंत तक है। एक बार वापस जाऊं, दिखा दूं पिक्चर में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको।
देखिए ये सौधर्म देवलोक चाहिए, ये जो आपको सिद्धशिला है जो एरिया है वही नीचे तक 45 लाख योजन उतरेगा। लेकिन आप देखो ये विमान बाहर निकल रहे हैं सिद्धशिला से, और ये एरिया देखो ये एक रज्जु त्रसनाड़ी है। तो ये एक रज्जु की त्रसनाड़ी के आकार में आपको सभी देवलोक के विमान स्थित मिलेंगे। तो ये नाप है एक रज्जु, और ये एक रज्जु के बाहर ही सीधा आलोक है। यहाँ पे बाहर आलोक है, यहाँ पे आलोक नहीं है। यहाँ पे विमान का ही एरिया आएगा, उसके बाद आलोक आएगा। यहाँ पे ज्यादा एरिया आएगा, उसके बाद आलोक आएगा। लेकिन जीव देवों के जीव देव और उनके जो शैया और उनका जो भी विमान का एरिया है वो सिर्फ एक रज्जु ही मिलेगा। यहाँ आलोक बाद में है, ये खाली जगह में भी माना जाएगा ये देवलोक का ही जगह, लेकिन देव सिर्फ ये जगह में मिले। यहाँ पे आपको देव नहीं मिले। हो जाएगा क्लियर धीरे धीरे। अगर नहीं समझ में आ जाए तो तुरंत प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हो तो प्लीज प्रश्न पूछ लो। तो ये लंबाई चौड़ाई असंख्यात कोटा कोटि है, यहाँ कोई फिक्स माप नहीं कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना। इस सौधर्म कल्प का विस्तार लोक के अंत तक का है, जो आपने आकृति में देख लिया। इस आकृति में चंद्रमा के समान है आकार, ये आकार चंद्रमा के समान। मतलब ये जैसे आपको ये चंद्रमा पता है, बीच का चंद्रमा कैसा होता है, उस आकार में सभी देव विमान होंगे और सर्व रत्नमय से अलंकृत है। अब आगे जाएंगे। इसकी उत्तर दिशा में दूसरा ईशान कल्प है। मतलब ये दक्षिण में आपका सौधर्म कल्प था, तो उत्तर में ईशान कल्प है। बराबर ईशान कल्प सौधर्म से कुछ ऊपर है, एकदम लेवल में नहीं है, दोनों सम श्रेणी में नहीं है, ये बताया है स्पेशली खास। तो जहां पर आपका जो सौधर्म कल्प आएगा बराबर ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर, जरा जगह छोड़ के ऊपर ईशान कल्प आएगा, सम श्रेणी में नहीं। और उसके असंख्य योजन ऊपर जाने के बाद तीसरा चौथा वो भी बराबर आपके ऐसे ही जाएंगे। इन दोनों के ऊपर पूर्ण चंद्रमा के आकार वाला पांचवा ब्रह्मलोक है, अर्थात वह ठीक मेरु की शिखा की सम श्रेणी पर है। मेरु की जो शिखा है बराबर उसके ऊपर। देखिए वापस पिक्चर में आ रही हूँ, आपको ये बराबर मध्य में मिलेगा। देखिए ये जो बताया है ना, तो अब इसके ऊपर आपके 8 देवलोक हो गए। अभी हम 9, 10, 11, 12 के लिए जाएंगे। तो ये जो है 9, 10, 11, 12, अब उसकी बात करेंगे। तो सौधर्म और ईशान के समान चारों तरफ 9, 10, 11, 12, मतलब 9वां आणत और 10वां प्राणत है दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में। और उसके ऊपर सनत कुमार और महेंद्र के समान 11वां आरण और अच्युत। इस प्रकार से आपको जानना है, ठीक है। तो इस प्रकार 12 कल्प अर्थात देवलोक है। अब ये देवलोक तो आपके 12 तो हो गए। अब उसके ऊपर आओ, जो 9 विमान है वो मैं एक बार वापस पिक्चर में लेके जा रही हूँ, क्योंकि बिना पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम सुन लेते हैं, फिर बोल लेते हैं, फिर ऊपर पिक्चर में जाते हैं। ये जो 9 विमान है बराबर क्रमशः एक दूसरे के ऊपर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 की श्रेणी में एक दूसरे के ऊपर ऐसे 9 लगे हुए हैं। तो उनको ये आकृति में क्यों है उसको जानो। ये पुरुष आकृति रूप लोक के ग्रीवा स्थान पर अवस्थित है। मतलब जो हम लोक पुरुष देख रहे हैं उसके गले के स्थान पे, उसकी ग्रीवा के स्थान पे ये 9 के 9 विमान है। और इन कल्पों के ऊपर क्रमशः एक दूसरे के ऊपर ये जो 9 विमान है वो ग्रीवा के सब आभरण रूप है। मतलब अगर आप गले में कुछ ऐसे 9 चीज का 9 रत्न के चौकर अगर कोई पहन के खड़ा हो तो बराबर वो आभरण रूप दिखता है, अलंकार रूप दिखता है। इनको ग्रैव मतलब गला है यहाँ, इसलिए ग्रीव्य, ग्रैवे अथवा ग्रैवेयक, ये 4 नाम बताए दे। ये पुरुष का गला है, ग्रीवा है, इसलिए ग्रैव, ग्रीव्य, ग्रैवे अथवा ग्रैवेयक भी कहा जाता है, ठीक है।
और अब उसके ऊपर विजय आदि 5 महाविमान है। देखो आपने अभी तक तो सामान्य विमान देखे, अब जो है वो महाविमान नाम है। उनके नाम मैं बोल रही हूँ। जो 5 अनुत्तर विमान जाने जाते हैं उनको अनुत्तर कहा गया है। वो है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। ये 5 महाविमान है। ये सबसे ऊपर प्रधान होने के कारण इनको प्रधान, क्योंकि सबसे ऊपर है देवलोक में, सभी देवलोक के विमान के सबसे ऊपर है, वो प्रधान है, मुख्य है, इसलिए उनको अनुत्तर विमान कहा गया है। सौधर्म कल्प से लेके 9 ग्रहवेयक तक के सभी विमान अवस्थान क्रम से ऊपर ऊपर है। 9 ग्रहवेयक के ऊपर से विमानों में उत्पन्न हुए देव अल्प संसारी होने से उत्तम है। अब 9 ग्रहवेयक को छोड़ दो, अब जो आपने 5 महाविमान जाने ना, उसमें जो भी देव उत्पन्न होंगे वो सारे अल्प संसारी है, इसलिए वो सब उत्तम है। उत्तम पुण्यानुबंधी पुण्य बांध के वहां पर, और वहां पर सबसे उत्कृष्ट आयु भी उनकी है। उन देवों में कोई भी देव प्रधान उत्तम नहीं है, इसलिए उन विमानों को अनुत्तर विमान कहा गया है। देवलोक के अंत में आए हुए होने से ही उनके उत्तर कोई नहीं। अनुत्तर का मतलब क्या है? अनुत्तर। अब इनके उत्तर में कुछ नहीं है, इनके उत्तर में सिद्ध भगवंत है, कोई भी देव या देवलोक नहीं है, इसलिए उनको अनुत्तर का, या अनुत्तर शब्द की भी उन्होंने परिभाषा बताई है। अब आ जाइए पिक्चर में।